चिटाकटा लेक नाम तो बहुत सुन रखा था। ये एक ऐसी जगह है जैसे कि ख्वाबों में बसता हुआ जहां। बहुत अरसे से वहां जाने का अरमान लिए बैठी थी। हरी पर्वत के पहाड़ और दरमियान में झील, और झील से पहले वो मशहूर आबशार जैसे कि कोई फिल्मी मंजर हो, खुदा की कुदरत का शाहकार। ये झील सतह समंदर से 13,500 फुट की बुलंदी पर है। तो सोचा आपकी बार मैं भी प्लान बना लूं। अपनी दोस्त राबिया को तैयार किया। राबिया से मेरी दोस्ती एक ट्रैक पर ही हुई थी, तो वो मेरी ट्रैक की दोस्त है और अब हर नए ट्रैक पर जाने से पहले मैं उससे ज़रूर पूछती हूँ कि वो साथ चल रही है या नहीं। बहरहाल बात हो रही थी ट्रैक की। K2 क्लाइंबर्स के साथ जाने का प्लान बना। K2 क्लाइंबर्स के जो बिलाल भाई हैं उनके साथ पहले हमने मूसा का मसल्ला का ट्रैक कर रखा था, इसलिए सोचा कि चिटाकटा का ट्रैक भी उन्हीं के साथ प्लान किया जाए। इस्लामाबाद से तवील सफ़र मुजफ्फराबाद और नीलम से होते हुए हम केल पहुँचे। केल से होस्ट तक जीप का ट्रैक है जो कि काफ़ी हचकोले और बल खाता हुआ है, लेकिन 2-3 घंटों बाद होस्ट पहुँचे जिसे चिटाकटा बेस कैंप भी कहा जाता है। हाँ, वरना फ्रीज हो जाते हैं। चिटाकटा बेस कैंप पे हम पहुँच चुके हैं और ये होज में है। शाउंटर वैली का इलाका है होज। यहाँ से आगे ट्रैक स्टार्ट होता है और तकरीबन हमें बहुत टाइम लगा है। रफली 16-15 घंटे की ड्राइव है और जो आखिरी केल से लेके यहाँ तक जीप की राइड है जो कि आपकी सारी पसलियाँ हिला के रख देती है। यहाँ कैंप साइट काफ़ी अच्छी बनी हुई है। किचन है जो कि ज़रूरत के एन मुताबिक है। एक दुकान भी है जहाँ पे ज़रूरत की खाने पीने की कुछ अशिया मिल सकती हैं। बड़े टेंट्स हैं जहाँ पे 8 से 10 अफराद रिहाइश पजीर हो सकते हैं, लेकिन वॉशरूम की सहूलत नहीं है। एक वॉशरूम है बट अल्लाह की पनाह। पहली ही रात होश में गरज चमक के साथ बारिश बरसी। डर था कि कैंप में पानी ना आए, लेकिन बचत हो गई। सुबह मौसम साफ था। नदी के पानी से हाथ मुँह धोया, टूथब्रश किया। यकपस्ता पानी था लेकिन उसका भी अपना मज़ा था। नाश्ता किया और सन ब्लॉक लगाया ताकि यूवी रेस से बचा जा सके। फिर उसके बाद डेक 1 तक जाने की तैयारी पकड़ी, लेकिन ट्रैक शुरू होने से पहले जो ट्रैक की एक रवायत है कि दुआ की जाती है कि ट्रैक खैरियत से रहे, तो दुआ की। उसके बाद ट्रैक शुरू किया। होस्ट से डेक 1 का रास्ता तकरीबन 3 से 4 घंटे का है। पहले उतराई उतरनी पड़ती है, फिर नदी क्रॉस करके एक गाँव से गुजरना पड़ता है। आधे रास्ते में एक बड़ा नाला भी आता है जिसमें सुबह तो पानी का बहाव काफ़ी मुनासिब होता है, लेकिन शाम को वहाँ पर सैलाबी कैफियत होती है। डेक 1 पर पहुँचे। वहाँ पर शुक्र है कि एक अदद साफ़ वॉशरूम मैसर था, जो कि हमने उनको कहा था कि प्लीज़ इसको पहले साफ़ करवा लें ताकि कोई इशू ना बने। डेक 1 जब पहुँचे वहाँ पे नूडल्स तैयार थे। हमने नूडल्स खाए, माहौल को एंजॉय किया, तस्वीर वगैरह बनाई। और वहीं पर हमारे एक मुकामी गाइड थे जिनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जो नीलम वैली का एक कल्चरल ड्रेस है जो वहाँ पर हर खातून जो हमारे आसपास से गुजर रही थी उसने पहन रखा था, तो हमें भी शौक आया कि हम भी पहनते हैं इस ड्रेस को और कुछ तस्वीर बनाते हैं। हमने उनसे फरमाइश की कि आप अपने घर से हमें वो ड्रेस ला दें। वो ले आए और फिर हमने उसको पहना और बस वादी में गुम हो गए। रात के लिए लोबिया चावल का मेन्यू था जो कि काफ़ी मज़े का था। अगली सुबह 6 बजे झील पे जाने का प्लान हुआ, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि वहाँ से फिर डायरेक्ट नीचे होस्ट पर वापस आएंगे। सुबह 6 बजे झील के लिए ट्रैक शुरू किया, डेक 1, और फिर उसके बाद डेक 2 क्रॉस किया। डेक 1 और डेक 2 बेसिकली आमने सामने ही हैं, आई मीन ऊपर नीचे हैं, जबकि डेक 3 की भी एक साइड बन चुकी है जो कि ऊपर वाली आबशार के करीब है। डेक 2 के बाद ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ता है जो कि नाले के एन ऊपर है। हमारे गाइड नसीर ने बेलचे की मदद से वहाँ पर रास्ता बनाया ताकि हम ग्लेशियर चढ़ सकें। उसके बाद एक मैडोस था, मैदान, और चढ़ाई का ना खत्म होने वाला सिलसिला। रास्ते में नसीर ने बताया कि यहाँ पर एक मुकामी पौधा भी है जिसके पत्ते सर दर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये किस चीज़ के लिए है? ये पेट दर्द में। इसका नाम क्या है? इसका नाम पतरिस। पतरिस जी। जब भी खाओगे ना तो 5 मिनट में बंदा ठीक हो जाएगा। ऊपर तो नहीं पहुंचेगा? नहीं ऊपर बिल्कुल सजाब हो जाएगा। और पता खाना होता है इसका? नहीं ये दिखाओ, कैमरे के पास लेके आओ। ये चीज़ अच्छा, नाइस। एक चढ़ाई चढ़ी तो सामने ही वो जादुई आबशार थी जिसकी तस्वीर देखकर इधर आने का इरादा किया था। वहाँ हर मुमकिन पोज देखकर तस्वीर बनाई और फिर आबशार को देखते हुए आगे चल पड़े, क्योंकि अभी तो झील का सफ़र बाकी था।
जैसे जैसे 4000 मीटर की बुलंदी के करीब पहुंच रहे थे, कदम भारी हो रहे थे, लेकिन जज्बात चौकस था। आखिरकार हरी पर्वत के वो पहाड़ नजर आए जिनके दामन में चिट्टाकटा लेक मौजूद है। झील का सब्ज पानी कोहकाफ की कहानियां सुना रहा था। कोहकाफ का माइंड में आते ही मैंने भी झील की परी बनने की कोशिश की। और जो होता है कि हर ट्रैक पे एक एड्रेस ले जाकर वहाँ पर फ़ोटो शूट करना है, तो एक अदद मैक्सी हम साथ लेकर गए थे। तो लगे हाथों बस वो पहन के तस्वीर बनाई। आंखें बस इस मंज़र को कैद करना चाहती थी। झील के पास वक्त गुजारा। कुछ लोग इस झील पर कैंपिंग भी करते हैं, लेकिन यूजुअली वो रिकमेंडेड नहीं है। इसकी एक वजह तो ठंड है और कुछ दीगर वजूहात भी हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होना भी शामिल है। चिट्टाकटा में हमने फिल्म्स बनाई, वीडियो बनाई, जो कि आपने पूरे व्लॉग में देखी होंगी। लेकिन अभी है कि अल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से थोड़ी सी सर दर्द है, तबीयत ख़राब है, बट ये है कि झील इज़ वर्थ विजिटिंग, और जो आ सकता है वो ज़रूर आए और हमारे कश्मीर की खूबसूरती को देखें।